चलिए आज भारतीय शेयर बाजार के एक खास विश्लेषण को समझते हैं। तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट कोई चेतावनी दे रहा है? ऐसा लगता है कि निफ्टी में गिरावट के आसार हैं। देखिए, डेली चार्ट्स पर एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है जो बाजार के गिरने का संकेत है। ये पैटर्न बताता है कि तेजी का दौर शायद खत्म हो रहा है और अब ट्रेंड बदलने वाला है। अगर इस पैटर्न की नेक लाइन टूट गई तो बाजार में बड़ी बिकवाली शुरू हो सकती है। इस पैटर्न के हिसाब से निफ्टी गिरकर 25,000 के लेवल तक भी जा सकता है। पर क्या सिर्फ यही एक वार्निंग साइन है? नहीं, ये तो बस पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है। पहली नज़र में तो सब ठीक लगता है। निफ्टी का पीई रेशियो 22.4 के करीब है, जो ज्यादा नहीं है। लेकिन असली कहानी समझने के लिए CAPE रेशियो देखना जरूरी है। ये शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को हटा देता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। केप रेशो एक बिल्कुल अलग और ज्यादा चिंताजनक कहानी बताता है। भारत का CAP रेशियो निफ्टी 500 के लिए 40 पार कर चुका है। ये एक बहुत ही ऊंचा लेवल है और इतिहास गवाह है, जब भी कैप रेशियो इस लेवल पर पहुंचा है, बड़े क्रैश देखने को मिले हैं। मजे की बात तो ये है कि एक पुराना मार्केट साइकिल चार्ट, बैनर की भविष्यवाणियां भी 2026 में मार्केट टॉप का इशारा कर रहा है। तो आखिर इस गिरावट की वजह क्या बन सकती है? चलिए कुछ बड़े रिस्क्स पर नजर डालते हैं। अमेरिका में देखिए, सिर्फ 7 टेक कंपनियां, जिन्हें मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, S&P 500 का 1/3 से ज्यादा हैं। AI के बज़ की वजह से ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सीधा 2000 के .com बबल की याद दिलाता है। ऊपर से दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, वो अनिश्चितता और घबराहट का माहौल बना रही है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सलाह यही है कि डिसिप्लिन बनाए रखें, अपनी SIPs चालू रखें और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहें। साथ ही पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सारे संकेत एक मजबूत केस बना रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा।